देखो बच्चों, पिछले बार हमने आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था। अब पूर्णांक के बाद आता है भिन्न। जानिए आप भिन्न क्या है। भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। अब जानो भिन्न क्या है। अगर परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q ग्रेटर देन Q का मान 1 से अधिक है। अगर Q का मान 1 आ गया तो वह पूर्णांक हो गया, 1 से अधिक आ गया भिन्न होगा। अगर वह 10 या 10 का सार्व अनुपात है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, अगर अपान में, तो वह दशमलव हो जाएगा। अब भिन्न को अगर हम देखें तो भिन्न में पहली भिन्न आती है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, या इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा समझो पहले भिन्न क्या है। जरा सोचो कि यह देखो, आप एक छोटी सी आकृति मैं आपको दे रहा हूं और इसको देखो हमने 3 भागों में बांट दिया। ये पूरी आकृति क्या थी? 1, है ना। और इसको हमने जब 3 भागों में बांटा तो हम इस एक भाग को क्या कहेंगे? 1/3। ठीक है। अगर हम इस 2 भाग को ले लें तो इस 2 भाग को क्या कहेंगे? 2/3। और अगर इस तीनों भाग को हम ले लें तब क्या कहेंगे हम इसे? 3/3। और 3/3 ही कितना हो गया? 1 हो गया। जिसका मतलब ये पूरा हो गया। अगर हम मान लीजिए कि यह एक वर्ग है और इसको हमने देखिए कितने खानों में बांट दिया? बराबर बराबर 4 खानों में। अब बताइए कुल खाने कितने हुए? 4। अगर हम इस एक खाने को पूछें कि यह कितना भाग हुआ तो हम क्या कहेंगे? 1/4। अगर हम इसको भी रंगीन कर दें और इसको भी रंगीन कर दें और पूछें कि बताइए अब रंगीन हिस्सा कितना हुआ, तो हम कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। यह हिस्सा क्या हो गया? 3/4। अब आपसे बच्चों बताओ, मान लो एक सेव है, ये एक सेव है और 4 बच्चे हैं। एक है तंसीर, दूसरा है रवि, तीसरी है तृप्ति और चौथी है रश्मि। हम चाह रहे हैं कि इन चारों लोगों को एक सेव बराबर बराबर बांट दें। तो देखो सेव को कैसे काटेंगे? ऐसे काट दिया आधा और फिर आधे का आधा कर दिया। अब देखो सबको एक एक हिस्सा मिल जाएगा ना। इसका मतलब तंसीर को कितना मिला? 1/4। रवि को कितना मिला? 1/4। तृप्ति को कितना मिला? 1/4। और रश्मि को भी कितना मिला? 1/4। लेकिन सेव ये था और केवल 3 लोग थे। एक था रवि, दूसरा था तंसीर और तीसरा बेटा मैं खुद था। और हम 3 लोग इस सेव को खाना चाह रहे हैं। अब क्या करें? कितने भागों में बांटेंगे बताओ? 3 लोग हैं ना, तो 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांट दिया गई। देखो हो गया। अब ये तीनों देखो, एक तो ये ले लिया, इसको मिल गया। दूसरा देखो इसने भी ले लिया और तीसरा देखो इसको भी मिल गया ना। तीनों खुश। तो बताओ इसको कितना मिला? 1/3। इसको भी कितना मिला? 1/3। और इनको भी कितना मिला? 1/3। तो 1/3 ये पाया, 1/3 पाया, 1/3।
तीनों मिला करके फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे भिन्न में देख रहे हो, हर जगह देखो यहाँ पर, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंश, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, हर। तो इसे हमने क्या कहा, अंश बटे हर। हर जगह देखो हर बड़ा है, यहाँ देखो हर बड़ा है, हर बड़ा है, यहाँ भी देखो हर बड़ा है, और अंश हर जगह क्या है, छोटा है। तो वह भिन्न, इसकी परिभाषा अगर हम दें तो हम कहेंगे वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है, या इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो उचित भिन्न आप लोग समझ गए। अब जानो दूसरी भिन्न, वह है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कैसे होगी, आप देखो बच्चों कि मान लो हमारे पास 3 सेव हैं, हम बताने चल रहे हैं आपको अनुचित भिन्न। जिसे कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा अनुचित भिन्न क्या है, इसे जानने से पहले उदाहरण बात समझो। मान लो आपके पास 3 सेव हैं, ये 3 सेव आपके पास थे, और हमारे पास 2 बच्चे थे। एक तो थी ये रश्मि और दूसरा था तंजीब। इन दोनों में हमें ये 3 सेव बांटना। कैसे बांटे? अब कहोगे आप कि सर एक रश्मि को दे दीजिए, एक तंजीब को दे दीजिए। देखो ये रश्मि को मिल गया और ये तंजीब को मिल गया, तो कितना मिला? रश्मि को मिला 1 और तंजीब को भी मिला 1। अब यह 1 सेव बचा और 2 लोग हैं, क्या करें? बीच से काट दें एकदम। तो ये कितने भाग हो गए? 2 भाग हुए ना। 2 भाग में इस एक भाग को क्या कहेंगे? आधा, 1/2। ये भाग भी कितना बचा? 1/2। तो 1/2 और जोड़ लो, 1/2 इनको और मिल गया, 1/2 इनको मिल गया। ठीक, यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/2। गणित की भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? 1.5। 1 सही 1/2। इसको भी हम क्या पढ़े? 1 सही 1/2। इसको हम अगर ऐसे कहें, देखो पहले इसका गुणा इसमें होता है, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ दो, 2 1 3/2। इसका मतलब यहां पर कौन सा चिन्ह छिपा है? प्लस चिन्ह छिपा है। यह हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जब सही बटे लिखा जाता है तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है? प्लस। तो यहां भी क्या था? 3/2। अब आप देखो हमारे सेव कितने थे? 3 थे। कितने लोगों में बटे? 2 लोगों में। कितना हुआ? 3/2। यहां देखो अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। फिर से देखो, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 सेव हैं। ठीक, अब इस 5 सेव को हमें बांटना है इन्हीं दोनों में। किसमें किसमें? एक था रश्मि और दूसरा क्या था? तंजीब। अब बताओ कैसे कैसे बांटे? 1 सेव रश्मि को दिया, 1 सेव तंजीब को दिया, फिर 1 सेव रश्मि को दिया, 1 सेव तंजीब को दिया। अब यह 1 बचा, इसको क्या करें? आधा कर दें। जब आधा कर दिया तो यह हिस्सा 1/2, यह हिस्सा 1/2, यहाँ 1/2 जोड़ दो, यहाँ भी 1/2 जोड़ दो। अब बताओ ये क्या हुआ? 2 और प्लस आधा, तो 2 और आधा जोड़ो आप, 2 दूना 4 और 1 जोड़ो 5, 5/2 ये रश्मि को मिला। 1 1 2 प्लस 1/2, 2 दूना 4 1 5/2 ये किसको मिला? तंजीब को भी मिला। अब जरा देखो कुल सेव कितने थे? 1 2 3 4 5,
सेब कितने थे 5, कितने लोगों में बटा 2, कितना हिस्सा सबको मिला 5/2। ऐसी भिन्न जिसमें देख रहे हो अंश बड़ा है हर छोटा है, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसका अंश बड़ा है किंतु हर छोटा है, उसे क्या कहते हैं अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे 8/5, 11/4, 5/2, 7 या 8/3 या 19/5 ऐसे। इसका अर्थ क्या हुआ, 8 वस्तुएं हैं, कितने लोगों में बांटी गई 5 लोगों में, प्रत्येक को कितना मिला 8/5। 11 वस्तुएं हैं, कितने में बांटी गई 4 लोगों में, प्रत्येक को कितना मिला 11/4। 5 वस्तुएं हैं, 2 लोगों में बांटी गई, प्रत्येक को कितना मिला 5/2। 8 वस्तुएं हैं, 3 लोगों में बांटी गई, प्रत्येक को कितना मिला 8/3। 19 वस्तुएं हैं, 5 लोगों में बांटी गई, प्रत्येक को कितना मिला 19/5। समझ गए होंगे। अब देखो भिन्न की समानता कैसे होती है। जैसे अगर हम कह दें कि यह एक भिन्न है 3/4, देखो अगर हम दोनों में 2 से गुणा कर दें, किसी भी संख्या से गुणा कर दें, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अंश में भी कर दें, हर में भी कर दें, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2 से गुणा करो, 2 तिया 6, यहां 2 से करो, 2 चौक को 8, ये बराबर हो गया। अगर हम 5 से कर दें, 5 तिया 15, 5 चौक को 20, ये बराबर हो गया। इसके अलावा चलो अगर हम 7 से गुणा कर दें तो मूल भिन्न में करो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये सभी क्या है बराबर है। अब इनको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, देखो 21 और 28 दोनों 7 से कटते हैं ना, तो ऐसे काटा जाता है 7 तिया 21, 7 चौक 28। इसी को छोटे रूप में लघुत्तम रूप में क्या लिख देते हैं 3/4। समझ में आया। अब आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि 2/3 बराबर 10 यहां क्या होगा। अब आप सोचो कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 होगा, 2 बचे 10, कितनी बार पहाड़ा पढ़ा 5 बार। यहां भी 5 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 बचे 15, तो यहां क्या आ गया 15। अच्छा अगर हम कह देते हैं, दूसरा सवाल सोचो, 5/7 बराबर, यहां पर बताना है कि क्या आएगा, और यहां लिख दिया 42। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ेंगे 42 हो जाए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, कितनी बार पढ़ना पड़ा 6 बार। यहां भी 6 बार पढ़ दो, 5 छक 30, यहां उत्तर क्या आ गया 30। तो एक सवाल बच्चों आप में ऐसे भी आता है जहां पर इस भिन्न के बराबर यहां भिन्न में यहां मान क्या होगा या यहां मान क्या होगा, ये निकालना होता है। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।